अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजभर। नाजरीन, आज अहम डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज इलेक्शन के हवाले से 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराने के हवाले से जो केस की समाअत हुई, उसी दौरान बेंच ने वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के हवाले से तारीख देने का कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बेंच के सामने 11 फरवरी 2024 आम इंतखाबात के तारीख का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सदर ममलकत से मुशावरत की है, तो उनका नफी में जवाब आया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आपको हर हाल में सदर ममलकत से मुशावरत करनी होगी, क्योंकि इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस जो है वो तारीख का तयन सदर ममलकत करेंगे। आपको नाज़रीन बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई माह जो है वो इस मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा था, जिसमें 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात कराने के हवाले से तारीख का तयन किया गया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजाक में उड़ा दिया था। कहा कि इस पेपर की कोई अहमियत नहीं है, आप तारीख नहीं दे सकते। इससे पहले जो साबिक असेंबली थी, उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिमायत में जो इलेक्शन तरामीम एक्ट था वो मंजूर कराया गया, लेकिन वो भी अधूरा। ये एक्ट 2017 सेक्शन 57 जो है वो असेंबली से मंजूर कराया गया था, जिसके तहत इलेक्शन कराने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने के हवाले से था। लेकिन वहाँ ये जो सेक्शन है आर्टिकल 248 में अभी भी सदर के साथ मुशावरत करने का ही लिखा गया है। वो आर्टिकल आज भी मौजूद है, लेकिन ये जो अधूरा काम हुकूमत कर गई इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो अधूरा ही रह गया, लेकिन उनके काम नहीं आया। सदर ममलकत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज मशावरत करेगी, क्या तारीख देते हैं। लेकिन जो टाल मटोल थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया कि आपको हर हाल में हतमी जो तारीख है वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करके आप को देनी पड़ेगी, जिसके बाद तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस PTI, PPP और दीगर जमातों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख न देकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दबाव के बाद तारीख देकर अपने आप को कंट्रोवर्शियल साबित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको आज़ाद होना चाहिए, वो अभी मुतनाज़ा एक इदारा बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन थी उसमें फरीक बनने के लिए अपील दायर की थी, जिसको एक्सेप्ट किया गया और पीपल्स पार्टी बिलाखिर इस मामले में फरीक बन गई। फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी की तरफ से शरीक हुए। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक अहम डेवलपमेंट हुई, जिनको पाकिस्तान का अवाम खुशाइन करार देता है और पाकिस्तान